हेलो, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम आपको +2 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा इज गोइंग ऑन दिस चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। दिस इज 7th लेक्चर। 6 लेक्चर ओवर हो गए इस पर। ये 7th लेक्चर है और इसमें हमारा जो एक्सरसाइज है वो 10.3 शुरू होगी। 10.2 हमने कर लिया है। ओके, उसमें आपका एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, ठीक है, कोलिनियर, पैरेलल, यूनिट वेक्टर, जनरल थिंग्स 10.2 एंड 10.1 आल्सो डन। ठीक है, नाउ 10.3 इन दिस एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक। अब डॉट प्रोडक्ट शुरू हो गया, प्रोडक्ट शुरू हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, वेक्टर इन ए प्लेन, ठीक है, यूनिट वेक्टर हो गया। ओके, अब क्या है डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर हैं कोई ए एंड बी, अब नॉन जीरो वेक्टर हो, अगर ए एंड बी नॉन जीरो वेक्टर तो एंगल बनेगा। अगर नॉन जीरो नहीं है, एक भी जीरो है, तो एंगल बिटवीन देम जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर थीटा कैलकुलेटेड नहीं होता। ठीक है, तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा इफ एनी वन इज जीरो। ओके, बट ए डॉट बी इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं हम? स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, इंटू कोस थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए एंगल। ठीक है बेटा, देन डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर होती है ये। नाउ सो दिस ए बी cos थीटा, थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। ठीक है, ओके। नाउ हियर प्रॉपर्टी शुरू हो गई इसकी। यस, प्रॉपर्टी में क्या है? अब पहला ही केस क्या है? नंबर 1 प्रॉपर्टी कि ए डॉट बी रियल नंबर है। क्या है? इक्वल टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब दूसरी बात क्या है कि ए और बी के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है, ए डॉट बी इज इक्वल टू, अगर 90 डिग्री है तो ये जीरो हो जाएगा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो जाएगा बिकॉज कोस 90 डिग्री जीरो होता है। तो a इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कोस 90, कोस 90 जीरो, तो जीरो इंटू सम नंबर इज जीरो। सो if two non-zero vector a and b are non-zero vector, a and b are non-zero vector, a and b are non-zero vector। आर नॉन जीरो का मतलब कोई भी इनमें से जीरो वेक्टर ना हो। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर, तब ये इक्वल टू जीरो हो। नॉन जीरो वेक्टर्स, ओके। अदरवाइज ए डॉट बी विल बी जीरो व्हेन ए जीरो और बी जीरो और बोथ आर जीरो, देन आल्सो जीरो। बट if non-zero vector है, then a dot b equal to 0 है, then both are perpendicular vector। Clear? Now third property,
if A dot A, same vector, any angle 0 degree, means we can say this will be equal to angle 0 degree हो गया, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है इस केस में, तो कोस 0 होता है 1, तो मैग्नीट्यूड A इंटू मैग्नीट्यूड A देन इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1, बिकॉज cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो A इंटू वन देन A स्क्वायर, क्लियर, ओके। अब क्या है, अगर इनमें 180 डिग्री हो, इफ थीटा 180 डिग्री, ये तीन केस थीटा के हो गए, एग्जैक्ट 180 डिग्री हो तो कोस 180 डिग्री कितना होता है -1, तो A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, एंड मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, एंड इंटू कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, दिस केस, ओके, और cos 180 डिग्री -1, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, यानी नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा, ओके, नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद अगर कोई स्केलर है, स्केलर है लैम्डा, वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वेक्टर में A डॉट B, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू A वेक्टर डॉट P वेक्टर, और दिस इक्वल टू A वेक्टर डॉट लैम्डा B वेक्टर, ओके। ये प्रॉपर्टी स्केलर की, किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी एक में और दूसरे के साथ की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट, अब कोई वेक्टर है आई जे के, तो हमें पता है यूनिट वेक्टर आई डॉट आई क्या बनेगा, सेम वेक्टर आई स्क्वायर देन 1 इज इक्वल टू जे डॉट जे, यानी सेम एंगल 0 डिग्री, जैसे A डॉट A है A स्क्वायर, आई डॉट आई स्क्वायर, बिकॉज एंगल 0 डिग्री, तो आई स्क्वायर इज 1, so this is also 1, and this K dot K unit vectors then also 1, okay. Next, if 90 degree I dot J 90 डिग्री है, then is equal to 0 is equal to right handed rule, J dot K is equal to K dot I, okay, 0, these are 0, 90 degree, because 90 degree, this we know, if 90 degree angle, then dot product 0, done, okay. After that, these 2 3, after that, if we are finding A dot B without angle
एंगल नहीं है, दो कोई वेक्टर हैं, उनकी आपको स्केलर प्रोडक्ट करनी है, तो क्या बनेगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ओके बेटा, ये A1 B1 A2 B2 A3 B3 आर द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर A and vector B. Vector A is A1I plus A2J plus A3K and vector B is equal to B1I plus B2J plus B3K. Similarly, we can do that. हाँ बेटा, ठीक है। तो ये अब क्या, जैसे A1 क्या है यहाँ, A वेक्टर है A1I प्लस A2J प्लस A3K, scalar component of ijk A1, A2 and A3, and B vector is equal to B1I plus B2J plus B3K। ओके, डॉट प्रोडक्ट की है ईच टर्म टू ईच टर्म। देखो आई जे की जब मल्टीप्लाई होगी तो जीरो हो जाएगा, आई के की मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, ओनली आई आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि वन हो जाता है वो, तो A1 B1। इसी टाइप से A2 का आई के साथ जे के जीरो, जे का के साथ जीरो, तो ये जे के साथ हो जाएगा A2 B2। इस तरह से के का आई के साथ मल्टीप्लाई जीरो, के की जे के साथ जीरो, देन के की के साथ वन, एंड देन A3 B3। दिस फॉर्मूला मेड बाय द जनरल algebraic multiplication of two vectors if both are non-zero vectors। okay, then ये these property हैं, very simple, depend on the definitions of the dot product। तो we have to do one article forward, projection of a vector, after that cross product will be there। two types product are there, dot product जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, एंड दूसरी वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें आउटपुट वेक्टर बनेगा। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो उसमें क्या बनेगा आउटपुट? वेक्टर, दैट्स वाई वेक्टर प्रोडक्ट। और इसमें आउटपुट क्या है? स्केलर। क्या आउटपुट? स्केलर नंबर, एनी रियल नंबर, एनी नंबर, तो ये स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर? नाउ फॉरवर्ड वी हैव टू डू प्रोजेक्शन। हाँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। ये कंसेप्ट क्लियर करो पहले। लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एल लिया हमने, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ले रहे हैं हम, यानी ए वेक्टर है रिप्रेजेंटेड लेट बाय ए वेक्टर ए बी, which makes the angle in anti-clockwise direction from the line with the line in positive direction or maybe in negative direction, that will be negative projection, positive projection, because it is in theta 0 to 90 degree, first quadrant 90 to 180 degree इधर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ओके, प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? प्रोजेक्ट करते हैं, जब फेंकते हैं हम कोई चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब किसी चीज को वॉल पर किक मारते हैं, वो ऊपर को जाती, प्रोजेक्ट हो गई, वहां किसी एंगल पर गई, वो एक अलग चीज है, बट प्रोजेक्शन वर्ड बता रहा हूं मैं। यहां पर वेक्टर है,
अब इस वेक्टर को प्रोजेक्ट करना है इस पर, लाइन पर, तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जितना है ए बी वेक्टर का और कोस थीटा, बिकॉज होरिजेंटल कंपोनेंट with cos theta and vertical component with sin theta. You know, always, everywhere in the projectile or in the inclined plane. ठीक है, कहीं भी inclined plane पर है तो उसका जो रिजल्ट होगा होरिजेंटल cos थीटा, एंगल कितने पर है, और वर्टिकल उसका कंपोनेंट sin थीटा होता है. We know in the coordinate system x, y को भी किससे रिप्रेजेंट किया है, cos थीटा, sin थीटा. X is cos theta, y is sin theta. X, y anywhere in the coordinate system, any point, if that point makes the angle theta with the origin, make one line, origin को point को join करें, x y point join to the origin, let P point x, y join to OP, makes the angle with the x axis in the positive direction, anti-clockwise, that theta, then component of that cos theta, and that is called x coordinate, and sin theta y coordinate. So cos theta comma sin theta is the position of a point. If that point makes the angle theta, acting line with the origin with the positive direction of x axis. ठीक है, तो जनरल थिंग इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट ट्रिग्नोमेट्री उसी से स्टार्ट हुई. अब वेक्टर में सेम थिंग, वेक्टर अलजेब्रा मींस सेम थिंग. डॉट प्रोडक्ट, commutative law, commutative property. In the dot product also this will be a dot b is equal to b dot a. Or commutative property also we should know. Okay, a dot b is equal to b dot a. Same आएगी dot product. और ए डॉट बी प्लस सी, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये भी आपको है. ठीक है, क्लियर. तो ये प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ हियर कम ऑन द पॉइंट प्रोजेक्शन. तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए मीन्स ए बी on line L is equal to magnitude of vector AB. उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ओके, एंड इनटू cos थीटा कंपोनेंट, cos थीटा उसका लाइन के cos थीटा, ये आपका यूज होगा. अब cos थीटा का भी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है थीटा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा, तो उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस. नाउ इट मींस अगर b है ये यहां वेक्टर, तो b का मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट वेक्टर बना लो इसका 1. ना सो इफ a डॉट a का प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, एक वेक्टर A का प्रोजेक्शन ऑन B, इफ एंगल बिटवीन A एंड B थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. जैसे यहां मैंने B लिया, तो इसका क्या बनेगा, ऑन B प्रोजेक्शन ऑफ A, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू A वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ B, इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा. ओके, then scalar product what will be,
देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मीनिंग हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर बी वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी. दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी. ये यूनिट वेक्टर बना दिया. डन. इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी सिंपल. दिस विल बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. ये प्रोजेक्शन वेक्टर बन जाएगा. ये वेक्टर क्यों होगा? क्योंकि वेक्टर इंटू स्केलर यूनिट वेक्टर, तो दैट इज वेक्टर. और देन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा. डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैग्नीट्यूड होती है. देन सॉल्व कर लेंगे. सो इसका यूज करें और सिंपली आप कह सकते हैं ए डॉट प्रोजेक्शन ऑन दैट बी बी डिवाइड बाय magnitude of b dot product with this. This is your projection. Okay, now question, we should do that. It is depend on the angle also, theta. Okay, because a dot b is equal to a magnitude into b magnitude into cos theta. You done same thing. एंगल पर डिपेंड करेगा. ठीक है. डन. नाउ आफ्टर दिस प्रोजेक्शन सिंपल, इफ डॉट प्रोडक्ट है, कहीं पर एंगल नहीं दिया उनके बीच में, तो ये हो जाएगा. एंगल दिया, एंगल का यूज हो जाएगा. इफ एंगल नहीं है, दो वेक्टर दे दिए उनका, एक वेक्टर का दूसरे प्रोजेक्शन, तो सिंपल जैसे ए डॉट बी हमने किया स्केलर, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 कंपोनेंट की मल्टीप्लाई हो गई. डन. स्केलर क्वांटिटी आएगी तो ये भी स्केलर बनेगा. कोस थीटा यूज करके भी स्केलर बनना है इफ थीटा गिवन. ओके. इफ नॉट गिवन, टू वेक्टर है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना है, एंगल नहीं दिया है, तो सिंपल दिस. डन. क्लियर? ओके. नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन वी हैव टू डू. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, next question beta. Next question number 1 of exercise 10.3. Exercise start. Now product of two vectors at properties. Dot product, projection of two vector, one vector on the other. We have done. Now exercise question number 1, 10.3 NCERT book. What is that? Find the angle between two vectors. अब angle between two vectors find करना है with magnitude √3 and 2 respectively. उनके magnitude दे रखे. Magnitude A is √3, magnitude B is 2, and having A dot B is √6, A dot B also given. तो put A dot B √6. Use given thing is equal to magnitude A √3 into magnitude of B is 2 into cos of theta. The angle between two vectors will come, divide में आ जाएगा. स्केलर है, algebra, simplify. So cos theta is equal to √6 √3 into √2, √6 written, and divide by √3 into 2. √3 cancel, is equal to √1 upon √2. Done. √2 से √2 सिंप्लीफाई कट जाएगा, एक √2 बच जाएगा, बिकॉज 2 मीन्स √2 into √2. Then cos theta is this, then implies that theta is 45 degree, because we know cos 45 degree is 1 upon √2. 45 degree means pi by 4. तो थीटा हो गया पाई बाई 4. आंसर. डन. क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल.
हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब वेक्टर दे दिए i माइनस 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस k, इनके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं दिए, ठीक है। कोस थीटा फॉर्मूला, वी नाउ डायरेक्ट, वी में यूज डायरेक्ट, वी नाउ cos theta is equal to angle between two vectors. Cos theta is equal to A dot B, A dot B divided by magnitude of A into magnitude of B. ये मैग्नीट्यूड जो है सिंपल, ए वेक्टर हमारा ये है, बी वेक्टर ये है, ओके। तो मैग्नीट्यूड इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो एक बार लिख लो i माइनस 2j, or direct you can do, but I am writing because this is the first question. Forward I will do direct. A vector dot product simple scalar, B vector 3i minus 2j plus k, dot product divide by magnitude of A, direct कर रहा हूं मैं, square root of this 1 square 1 minus 2 square 4 plus 3 square 9 into magnitude of B vector 3 square 9 minus 2 square 4 and 1 square 1. Simplify, dot product A1B, A1B1 formula, A1B1 1 into 3, 3 direct, plus A2B2 minus 2 into minus 2, 2 to the 4 plus 4 plus A3B3 3 and 1, 3 1 ja 3, simple, divide by magnitude of this 9 plus 1 10 plus 4 14, root 14 into root 14, सेम, तो 14 बन जाएगा, रूट 14 इंटू रूट 14 14, सिंप्लीफाई फॉरवर्ड, so cos theta will come any scalar number 3 plus 3 plus 4 10 divided by 14, root 14 into root 14 14, 2 5 are 10, 2 7 are 14, this is equal to 5 upon 7. So this implies theta is equal to cos inverse, ठीक है बेटा, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, कोस इनवर्स 5 upon 7, done. This is your angle between both the vector. Answer clear? Okay, yes. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, फाइंड द प्रोजेक्शन। अब हमने प्रोजेक्शन भी बता दिया आपको, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर डायरेक्ट। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस j ऑन द वेक्टर i प्लस j, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b हमने फॉर्मूला बताया आपको, वी नाउ, एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। We know that projection of A, projection of vector A on vector B is equal to
A vector dot product with B vector divided by magnitude of B. This, then put the value of A vector I minus j. What is vector A? I minus j. A vector का dot product B vector divided by magnitude. B vector I plus j divided by its magnitude. So magnitude of this is I direct लिखो magnitude square root 1 square 1 plus 1 square 1 root 2. Then dot product solve किया. ओके डॉट प्रोडक्ट क्या बनी I with I A1 B1 1 1 1 1 जा 1 plus A1 B1 and A2 B2 minus 1 into plus 1 minus 1 divided by root 2. This is 0 divided by something is equal to 0. तो ये आपका प्रोजेक्शन कितनी आ गई 0 आंसर. तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर I minus j on vector I plus j is 0. Answer done. Okay. Similarly, next question. Yes, बेटा. Next question, question number 4. क्या है question 4? Find the projection of the vector I plus 3j plus 7k on the vector 7i minus j plus 8k. सिंपल यहाँ वेक्टर दे दिया आपके वहां भी दिए थे सेम थिंग. तो यूज फॉर्मूला डायरेक्ट. ठीक है. बी नाउ ए प्रोजेक्शन ऑन बी पूरा सेंटेंस ही लिख लो. प्रोजेक्शन of vector A on B equal A dot unit vector B. This implies A vector I plus 3j plus 7k and unit vector say dot product unit vector of other one B. So 7i minus j plus 8k divided by magnitude of this square root a square plus b square plus c square component x square plus y square plus z square और b1 square plus b2 square plus b3 square 7 square 49 direct minus 1 square 1 and 8 square 64. Okay. Now scalar product A1 B1 1 into 7 7 A1 B1 formula plus A2 B2 3 into minus 1 minus 3 A2 B2 A3 B3 7 into 8 56. This divided by 50 and 64 114. Okay. 64 plus 50
114. Then this 7 minus 3. 4. 4 plus 56. 60. Divide by root 114. 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14. 57 into 2. So 57 again, not divisible by any number except one and itself. Prime number 57. नहीं 19, 19 3 जा 57. 19 3 जा 57. So 19 3 and 2 all single. So 19 3 and 2. So as it is we can write आंसर. ठीक है, इसको कॉन्जुगेट कर सकते हैं अगर करना है, अदरवाइज आंसर. और अगर करना है इसके फैक्टर कर लेंगे 2 into 3 into 10. ओके, देन 2 रूट ऊपर चले जाएंगे, कुछ रह जाएगा नीचे, फिर मल्टीप्लाई. और हम सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 2 into 3 into 10 upon root 2 into root 3 into root 19. ये कैंसिल हो सकते हैं. रूट 2 बन जाएगा ऊपर और ये रूट 3 बन जाएगा, रूट 6. ये कैंसिल हो सकते हैं इससे. रूट 6 into 10 डिवाइड बाई रूट 19. और अगर और भी सिंप्लीफाई करना है और भी कर सकते हैं. ओके, रूट 19 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके. ओके, 10 upon 19 into root 6 into root 19. Clear? Okay, done. Now next question. Similarly, hello, yes beta, now subscribe the channel and send the video to the maximum contact. Share and watch. Okay, and please share to that students who are studying in 10th 11th 12th. उन पेरेंट्स को भेजो जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उनको वीडियो जरूर भेजें, किसी भी क्लास में हो, 10th में 11th में या 12th में. ओके, क्योंकि मैं इस वीडियो में या हर एक वीडियो में दूसरी क्लासेज के भी लिंक को भेज देता हूँ. उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं लिंक दूसरी क्लासेज के भी, और उनको लिंक क्लिक करके आप खोल सकते हैं किसी भी क्लास का 10th 11th एंड 12th. सो इसलिए सबको भेजो, उनको गाइड करो कि फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल. अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल फिर आप नहीं देख पाएंगे वो लिंक. डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, तभी वो डिस्क्रिप्शन खुलेगा और उसमें लिंक खुलेगा और आप उसको दूसरी क्लास की वीडियो को देख सकते हैं. तो इसलिए सब्सक्राइब पहले करें, उन्हें गाइड करो और उसके बाद ये कहो कि आप उनको देखो वीडियो को, देखकर अपनी क्लास के जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी वो वीडियो शेयर करो और उनको ये कहो कि आगे भी अपने फ्रेंड को वो शेयर कर दें, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो. मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास पहुँचे, जो उसको वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स के वीडियो कैसी लगी है आपको. थैंक यू.